इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। अगर आपके पास कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। वी कैन रिवाइज, वी कैन डू व्हाटएवर, अदरवाइज वी विल गो अहेड। सर कल आपने एक ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट बताया था। अच्छा जी। उसमें एल्यूटेन सीडेट वर्टिकल में, हम्म। और उसके बाद में यिन के लिए K7 टोन बताया था। अच्छा। तो एल्यूटेन वाली हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में K7 कहीं नहीं है। K7 किस तरह से आया? एल्यूटेन वर्टिकल मेरिडियन में है भाई। वर्टिकल मेरिडियन में तो उसमें भी Lu7 नहीं है, वो K7 नहीं है। नहीं नहीं, एल्यूटेन, K7 यिन के, एल्यूटेन जो है वर्टिकल मेरिडियन में है। हाँ वो ठीक है सर। यिन के वर्टिकल। लिए आपने कहा था कि K7 को आप टोन करें हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में सर, उत्तर। हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में। हाँ जी, हाँ जी, पेज 36 में देख लीजिए बीजी का। लंग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में K7 कोल्डनेस है, उसके लिए बोला था सर ने। तो K7 Lu10 वाली जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है। हॉरिजेंटल एल्यूटेन वाली मेरिडियन कहाँ होती है भाई? हॉरिजेंटल मेरिडियन तो एक ऑर्गन की एक ही है। लंग्स की एक ही मेरिडियन है। तो Lu11 उसमें भी K7 नहीं है। आप स्पाइरल देख रहे हैं सर, आप हॉरिजॉन्टल देखिए, पेज 36 टेबल में रहेगा। पेज 36 खोलिए ना। मेरे पास बुक नहीं है सर। ओ, एक बार ग्रुप में फोटो करके भेजो तो, कल्याण, हॉरिजेंटल मेरिडियन। ठीक है श्रीधर साहब, आपके पास में बुक है सर? I'll get my phone otherwise, yeah. ऐसा है हम्म। गुप्ता जी, मैं जो कह सर। रहा हूँ सुनिए उसे। इधर आप जी छोड़ सर। दीजिए, बुक छोड़ दीजिए। एक मिनट, एक मिनट हमको सुनिए आप। हाँ। हमारे पास तीन तरह की मेरिडियन है। एक वर्टिकल मेरिडियन है, एक जी हॉरिजेंटल सर। मेरिडियन है, और एक डायगोनल या स्पाइरल मेरिडियन है। सर। वर्टिकल मेरिडियन में जब भी कोई यांग को हमें रेगुलेट करना होता है, कम या ज्यादा करना होता है, तो हम वर्टिकल मेरिडियन के पॉइंट्स को करते हैं। ठीक है। यिन को कम ज्यादा करना रहता है तो हम हॉरिजेंटल मेरिडियन में करते हैं। सर। और टोटल ची को अगर कम ज्यादा करना रहता है, रेगुलेट करना रहता है, तो हम डायगोनल मेरिडियन में करते ठीक है। हैं। अब हमें यांग को कम करना है तो वर्टिकल मेरिडियन में कम करेंगे। जी। यिन को बढ़ाना है तो हॉरिजेंटल मेरिडियन में कम करेंगे, सॉरी बढ़ाएंगे। जी सर। तो लंग्स की एक वर्टिकल मेरिडियन है, एक हॉरिजेंटल मेरिडियन है, और छह डायगोनल मेरिडियन है, छह स्पाइरल मेरिडियन है। ठीक है। तो वर्टिकल मेरिडियन में यांग को सेडेट करना है। ब्रोंकाइटिस मतलब आइटिस जिसमें रहता है उसमें हीट बढ़ी हुई मानी जानी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है। Lu10 क्या है? वर्टिकल मेरिडियन में फायर पॉइंट है, हीट है। यस सर वो ठीक है। अब हमें कोल्ड को सेडेट टोन करना है। कोल्ड कहाँ जी। मिलेगी? लंग्स की हॉरिजेंटल मेरिडियन। हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में। तो लंग्स की हॉरिजेंटल मेरिडियन कौन सी बनेगी? जो रिवर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, ड्राइनेस पॉइंट्स को ज्वाइन करने से। अच्छा। ठीक है। ठीक। कोल्ड तो किडनी आएगी ना। हाँ। सारा कोल्ड किडनी पे है। हम्म। यांग में सबसे कोल्ड किडनी, सॉरी, यिन में सबसे कोल्ड किडनी है, यांग में सबसे कोल्ड एसआई है। सर। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? ठीक है। ठीक है सर। चलो, और कोई क्वेश्चन? और किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर, मुझे पूछना है सर। हाँ बोलिए। सर, वन, रेंटिंग के लिए लास्ट टाइम आपने बोला था राउंड मैग्नेट्स यूज करने के लिए, नीडल नहीं है तो। नीडल है तो हाँ। स्ट्रेट नीडल्स, हम्म। वरना राउंड राउंड मैग्नेट दैट टू नहीं। सेडेट। हाँ, नहीं तो सीड, राउंड पेल कलर सीड। ओके सर।
दैट्स राउंड पेल कलर जैसा बटाना होता है ना, सूखा हुआ मटर, ड्राइड हार्ट है ना, आता है ना जी, ग्रोसरी शॉप में, ड्राई पठाना जी। है ना, वो कर दैट्स वन। सकते हैं। हाँ, एक्यूट नो। शेप नहीं रहना चाहिए। और राउंड मैग्नेट हम लोग येलो वाला यूज कर सकते हैं रेंटिंग के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक नहीं यूज कर सकते उसको, क्योंकि हाउ वो क्या मच करता टाइम है, पे? दैट स्टार्ट्स टू रिस्ट्रिक्ट, दैट स्टार्ट्स टू रिस्ट्रिक्ट। हाउ मच टाइम यू सजेस्ट इफ आई पुट मैग्नेट? I don't have much of an idea, but I don't do it for a very long time. When I have to do for a long time, तो यू विल वो सी। थोड़ा लॉन्ग टाइम करने के बाद वो गड़बड़ करने लगता है, सो देन आई रिमूव इट। सो यू बेस्ट इज अप्लाइंग फॉर maximum 10 to 12 hours and removing it. ओके, एंड बीजी मैग्नेट्स आल्सो, द बार मैग्नेट्स आल्सो सेम ड्यूरेशन से, लाइक इन के लिए अलग, यांग के हमने लिए, क्या व्हाटएवर यू हैव बताया टोल्ड अस भाई, बिफोर। यांग के लिए तो अलग ही रहेगा ना, ज्यादा टाइम रखना है, ज्यादा टाइम निकालना है। यीन ये के लिए लॉन्ग जल्दी जल्दी लगाना है। फ्रीक्वेंसी इज मोर व्हेन यू आर रेगुलेटिंग यीन, आई मीन इंक्रीजिंग यीन। ओके, फॉर इंक्रीजिंग यांग यू हैव टू हैव लेस फ्रीक्वेंसी, डन, थैंक है ना। ऑल्टरनेट डे बुला सकते हैं आप यांग वाले के लिए, माने पेशेंट है, यू आस्क द पेशेंट टू कम एंड ऑल्टरनेट डे। और सबसे बढ़िया है कि सपोज समवन कम्स विद सम काइंड ऑफ अ पेन which is on the 0 to 10 scale, it is 10 when the patient approaches you. You have applied some treatment you have given, and the pain reduces to suppose 7 or 8 or 6 or 5. Now, the next sitting, next treatment sitting should be before it reaches 9 and 10. Accordingly, you should set the frequency, whether it is yin regulation or yang regulation. गॉट इट, थैंक यू। ये सब क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है, यू हैव टू learn through experience and look at the results that you are getting in. Accordingly, you have to adjust the frequency of sittings. That will decide the quality of therapist. अपने पास नापने के लिए है, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गया है नो, so if you have those devices and if you use, I don't use it, I don't know much about it, and I don't rely on them, I don't even kind of believe them. If you can believe it, it's okay. तो अब ये हो गया सब, एनीथिंग एल्स और कुछ? वेंकटेश पवन सहगल। सर, हम्म। मैग्नेट का पावर खत्म होता है यूज करने के बाद? ये सब परमानेंट मैग्नेट्स हैं जो अभी बाजार में आ रहा है, वॉट एवर यू गेटिंग इन द मार्केट, दे आर ऑल परमानेंट मैग्नेट्स काइंड। तो इसको 3 साल 4 साल तक रहता है। हम्म। हम्म। बाद में देखो ये अपने आप ही इसका अट्रैक्शन और रिपल्शन वीक हो जाता है, सो देन यू कैन डिस्कार्ड देम, छोड़ो उसको, दूसरा नया ले लो। तो 3 इयर्स तो जरूर आप यूज कर सकते ठीक। हैं, एंड दे आर सो वीक। जो अवेलेबल है बार मैग्नेट्स, दे आर वेरी वीक। और बार मैग्नेट्स को आप तोड़ के छोटे छोटे पॉइंट में भी लगा सकते हैं, यू ब्रेक इट इनटू 3 पीसेस, देन यू कैन यूज इट इन सुजोक ऑल्सो। सर, मुन्ना के पास ऐसे बड़े मिलते हैं सर, बार मैग्नेट्स थोड़ा मोटे रहते हैं, स्पीड जल्दी, काम जल्दी करता, फास्ट रिजल्ट रहते हैं सर। नहीं, मोटे रहते हैं बट यू नो दे आर लार्ज इन साइज, एनीवे यस सर। यू कैन मैनिपुलेट। ठीक है, ओके। कलर भी लगा सकते हैं, कलर विथ एरोज, कलर विथ एरोज, एरोस। बार मैग्नेट की जगह एरो बना दो। चलो एनीवे, सो वी विल गो टू द नेक्स्ट ऑर्गन, unless you want some specific, heart is the next organ.
अपर बर्नर. Shall we go to heart or shall we go to kidney? What do you want? हार्ट सर, हार्ट सर, हार्ट सर. नाउ हार्ट में अपने को एलिमेंट पॉइंट्स पहले देख लेंगे. H9. H9 right side is aortic और wall and H9 on left, no sorry, H9 on right is pulmonary valve and on left it is aortic valve. तो आपके पास पेशेंट्स कैसे आते हैं? AR आएगा, aortic valve regression. रेगुलेशन का मतलब होता है लीकेज. वॉल्व्स इफ दे डोंट क्लोज, बट ज्यादातर रेगुलेशन किस में होता है? मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व में होता है. हम्म? और पल्मोनरी वॉल और ऑर्टिक वॉल में भी हो सकता है, लेकिन कम होता है. और स्टेनोसिस होती है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेनोसिस? मिट्रल वॉल स्टेनोसिस समझते हैं? देखा है कभी रिपोर्ट में? वेंकटेश? नहीं सर, नहीं सर. नहीं देखा. आपने देखा है केतन भाई स्टेनोसिस? हाँ सर. तो स्टेनोसिस का क्या मतलब है? उसका मुझे मालूम नहीं है स्टेनोसिस, क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं. सिकुड़न हो जाती है, सिकुड़न वाल. हम्म. हम्म, सही पकड़ा है, बिल्कुल ठीक. सिकुड़न याद आया मुझे. सिकुड़न, सिकुड़ जाता है वाल. रास्ता बंद हो जाता है. स्टेनोसिस मीन्स ये नेक्सस. स्टेनोसिस मीन्स ये स्पाइन में भी होता है, थिकल सैक के पास स्टेनोसिस हो जाता है. ठीक है. तो ये सब क्या है? ये नेक्सस क्या है? नेक्सस. हम्म. रेगुलेशन का क्या मतलब है? रेगुलेशन का मतलब है कि ब्लड ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर में आ रहा है. तो दो वॉल्व है, एक राइट में एक लेफ्ट में. लेफ्ट वॉल्व इज मिट्रल वॉल्व, बाइकस्पिड, और राइट इज ट्राइकस्पिड. तो ऊपर के चैम्बर से नीचे के एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है. दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग इफ द वॉल्व डजंट क्लोज प्रॉपरली? अगर ऐसे बंद हो रहा है, बाइकस्पिड है तो ऐसे बंद होगा. अगर ये बंद नहीं हो रहा है, इसमें बीच में कुछ फंस गया टॉक्सिन, तो बंद नहीं होगा तो क्या होगा? लीक होगा. प्रेशर जो बनेगा लोअर चैम्बर में, द ब्लड विल लीक एंड इट विल गो अप अगेन बैक. माने ऊपर से नीचे आना चाहिए, ये नीचे से ऊपर थोड़ा जाता रहेगा. पूरा पूरा बंद नहीं होगा, पूरा प्रेशर नहीं बनेगा. पूरा प्रेशर अगर नहीं बनेगा तो द ब्लड विल नॉट फ्लो आउट. ब्लड को फ्लो आउट करने के लिए प्रेशर बनना चाहिए ना. लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी में जाता है. वेंकटेश, यस सर, यस सर. अगर मिट्रल वॉल्व लीकेज है तो क्या होगा? जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वॉल्व, यस तो प्रेशर बनेगा, तो ब्लड जो है ऊपर वाले उसमें मिट्रल वॉल्व से खुल के ऊपर बैक चला जाएगा. रेगुलेशन, सर. बैकवर्ड फ्लो. यस. तो जब पूरा प्रेशर नहीं बनेगा तो दूर तक नहीं जाएगा, सिर में, पैर में, हाथ में नहीं जाएगा. और कहीं अगर जरा सा भी टॉक्सिन्स होगा तो उसको फ्लश नहीं कर पाएगा. ये सब प्रॉब्लम होता है. हम्म. ठीक है, समझ में आ रही है? तो यस aortic, सर, यस. all these valves should be able to fully open and fully close. Hmm? And if it doesn't open fully, that means stenosis. यस. तो हमें क्या करना पड़ेगा? यिन को सेडेट करना पड़ेगा. यिन कहाँ मिलेगी?
हॉरिजॉन्टल में मिलेगी। yes, हम्म तो हमें ये देखना चाहिए कि वॉल्व की जो एनर्जी है वो कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल मिट्रल वॉल्व, डॉक्टर वॉल ने कहा H8 on the left side is mitral valve. H8 on the left side is mitral valve. अगर मिट्रल वॉल्व लीकेज है, राइट, तो ब्लड हर जगह नहीं पहुंचेगा। ब्लड नहीं पहुंचेगा तो दो बातें होंगी क्या, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और बॉडी फ्लूइड्स नहीं पहुंचेंगे। अगर बॉडी फ्लूइड्स पूरा नहीं पहुंचा, ब्लड पूरा नहीं पहुंचा, तो क्या क्या हो सकता है, जहां पर बहुत पतले पतले आर्टरियोल्स हैं तो वहां जाकर चिन ये, इफ यू रिमेंबर फॉर बॉडी फ्लूइड्स व्हेन आई वाज डिस्कसिंग, आई डिस्कस टू फोर्सेस, यिन एंड यांग फोर्सेस, चिन ये, so that the body fluids get separated out of the blood. So those vessels which are very very thin, बहुत पतले पतले vessels हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल साइनोवियल फ्लूइड्स, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स, and, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स को नरिशमेंट देने के लिए जो पतली पतली आर्टरीज, मान लो घुटने में जाता है, योर नीज, नहीं पहुंचा तो, अगर वो नहीं पहुंचा तो क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड ज्यादा नहीं बनेगा, वहां की जो सेल्स हैं वो अंडर नरिश्ड हो जाएंगी, दे विल नॉट बी एबल टू सीक्रेट द साइनोवियल फ्लूइड। तो आपको पता है घुटने में आपको लुब्रिकेंट कम बन okay, रहा है साहब, सूख गया है, डॉक्टर इतना ही बोलेगा। होम्योपैथिक डॉक्टर इतना नहीं पढ़ता है, ही डजंट रीड अबाउट हार्ट, उसको घुटने का मालूम है, वो खाली उतना ही पढ़ता है। एलोपैथी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, orthopedic will yes, not know anything about the cardiology and cardiologist will not know anything about the orthopedic, that is a big problem, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। हम क्या कर सकते हैं, अच्छा घुटने में दर्द है तो लेट अस चेक टू थिंग्स, बॉडी फ्लूइड्स मतलब स्प्लीन चेक कर लो, एंड लेट अस चेक इफ द ब्लड इज फ्लोइंग एंड कमिंग फुल नरिशमेंट टू द साइनोवियल मेम्ब्रेन्स आर देयर और नॉट, हार्ट को चेक कर लो। समझ में आ रही है, आई एम टॉकिंग लाइक ए फिजिकल, yes, हाँ मेडिसिन वाले जैसे उनको सब कुछ थोड़ा थोड़ा मालूम रहता है, हमको भी थोड़ा थोड़ा मालूम है। हाँ? तो ज्यादा थे। स्पेशली लेफ्ट नी, लेफ्ट नी अगर पेनफुल रहता है तो वी शुड चेक द हार्ट, बिकॉज द डिसेंडिंग ऑर्टा is coming from left side, so the branches from the descending aorta is nearer to left, ठीक है ना, Yes, yes, and right side if is there then this is what, this is digestive system, yes, बॉडी फ्लूइड्स। तो बॉडी फ्लूइड की क्वांटिटी कम हो गई ब्लड में, वो कौन देगा, स्प्लीन देगी, स्टमक देगा। तो राइट नी पेन होता है तो हम लोग जनरली वी डाउट अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब एक्सपीरियंस से होता है। ये मैं जो बता रहा हूं ऐसा थोड़ी किताब में लिखा है, एंड दिस इज नॉट 100% no, दैट यू विल फाइंड, इट इज नॉट फुल प्रूफ, दिस इज ओनली गेस वर्क। हमें करना क्या है, ईएवी को बीजी मेरिडियन के साथ जोड़ के, टीसीएम विजडम के साथ एंड एलोपैथिक फिजियोलॉजी एनाटॉमी भी थोड़ा जान के, देन वी हैव टू evolve a protocol, ठीक है। yes, तो अगर मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस है या, तो क्या होगा, और अगर रेगुलेशन है तो क्या होना चाहिए। स्टेनोसिस है तो जो मिट्रल वॉल्व की जो ची है
उसमें यिन कम हो गई है। H8 को रेंट करेंगे तो हार्ट की मेरिडियन ही रहेगी। हार्ट की मेरिडियन में यू गो टू कोल्ड हॉरिजॉन्टल K2 सेडेट, राइट, एंड H8 वर्टिकल टोन। तो आप कोल्डनेस ड्राइनेस दोनों सेडेट करना चाहिए, रेगुलेशन होगा तो। दैट इज Lu10 एंड K2 बोथ हॉरिजेंटली सेडेट। और कोल्ड एंड ड्राइनेस को सेडेट करेंगे तो हीट को टोन करना पड़ेगा। टोन। तो हॉरिजेंटल में आप H8 को टोन कर सकते हैं, और अगर उससे रिजल्ट नहीं मिलता है तो वर्टिकल में H8 को टोन कर सकते हैं। लेकिन तो अगर रेगुलेशन है, माने लीकेज है, तो लीकेज क्यों होता है? वॉल्व का लीकेज क्यों होता है? क्योंकि वॉल्व ठीक से बंद नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसा रहता है ना बाइक का स्पीड, ये बंद होना चाहिए, बंद नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ फंस गया, दाना फंस गया, कोई दाना है, कुछ है, आ गया, उसको वहां से निकालना है। हाउ विल यू टेक इट आउट? वहां तो लिम्फ भी नहीं है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑपोजिट फ्लो। ऑपोजिट। सर तो यार स्पाइरल चौंगो का भी। ऑपोजिट ले लेंगे। कौन सा अपोजिट फ्लो? H8 का ऑपोजिट फ्लो ले सकते हैं। H8 को रेंट करेंगे तो हार्ट की मेरिडियन गई। अब इस H8 की मेरिडियन में, मतलब हार्ट की स्पाइरल कौन सी? H8 स्पाइरल। लेकिन हमें क्या करना है? वी हैव टू रिमूव यिन और yang। वी टू रिमूव इन सर। in remove in तो आपको यहां बड़ी चालाकी से काम करना होगा। H8 स्पाइरल ले लिया, और उसमें हमने अपोजिट फ्लो में क्या किया? कोल्डनेस ड्राइनेस सेडेट करेक्ट। हीट टोन। We also go to H3 and H4 spiral. क्यों? क्योंकि there is some kind of yin which has got there and got stuck. तो यहां पर तीन स्पाइरल आप ले सकते हैं, whichever you feel is necessary, of course। लेकिन आप तीनों स्पाइरल में अपोजिट फ्लो ले सकते हैं। देखिए कौन सा पेनफुल ज्यादा है, और नहीं है तो तीनों यूज करो। अपोजिट फ्लो में तो कोई नुकसान तो है नहीं, क्लीनिंग होगा खाली। EOV प्लस H8 स्पाइरल प्लस H4 स्पाइरल प्लस H3 स्पाइरल, एंड ट्रीटमेंट सबका एक ही है, ड्राइनेस कोल्डनेस सेडेट हीट टोन। ये पनासिया है। 90% ऑफ द डिजीजेस ड्राइनेस कोल्डनेस सेडेट हीट टोन, ऐसा ही होता है। 90% ऑफ द डिजीजेस, स्पेशली क्रॉनिक डिजीजेस। सर चौंगो भी ले सकते हैं सर ईवो भी में। हम चोंगमो तो एज पर रूल्स आप मेजर करो, फिंगर मेजर करो, पल्स डायग्नोसिस करो, नी डायग्नोसिस करो, लो बैक डायग्नोसिस करो, या कौन सी मेरिडियन पकड़ में पेन है, वो मेरिडियन कौन से ईओवी में सबसे ज्यादा बार टच कर रहा है। ऑल द मेथड्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ईओवी, यू कैन डू दैट। सर एक छोटा सा। छोटा सा? कुछ भी छोटा ही रहेगा, छोटा वॉल्व तो छोटा ही है, हाँ इट विल वेरी स्मॉल, बट यू हैव टू ट्रीट, इजंट इट? छोटा सा क्या? आई कुड मेक आउट, क्या क्या बोल रहे छोटा? सर SP4 P6 Si3 UB62 लगा के उसके बाद अंदर को एंट्री मिलता है अपने को। H8 रेंट करे तो अंदर तक। यू आर राइट वेंकटेश, पहले हम लोग को ईओवी ही लगाना चाहिए। यस सर। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन 3 स्टेज में है अकॉर्डिंग टू चाइनीज फिलॉसफी। पहले वूजी है। वूजी कैसा है? जैसा हमारा ब्रह्म है, ब्रह्म निराकार निर्विकार,
है ना, Yes. चेतन तत्व अपने यहाँ भी है ना, तीन है अपने यहाँ भी। अगर रामानुज जो साउथ के थे, विशिष्टाद्वैत नहीं, स्वगत अंतर, स्वगत अंतर उस दिन हमने बताया था कुछ थोड़ा सा, वैसा ही है। फर्स्ट स्टेज ऊजी स्टेज, नथिंग, यू कांट डू एनीथिंग। और जो उस स्टेज में पहुंच गया उसको क्या शरीर से मतलब है, क्या बीमारी नहीं, बीमारी कुछ नहीं है। नथिंग। आत्मा कभी ना तो बीमार होती है ना कोई तकलीफ होती है। राइट, क्या कह रहा था मैं? हाँ, दूसरा स्टेज है यीन यांग, टू फोर्सेस। ये टू फोर्सेस से ये कैसा है, सांख्य और योग दर्शन हमारे यहाँ है नहीं, पुरुष और प्रकृति, द्वैत का, डुअलिटी, ये ईश्वर का नहीं, परमानेंट मानता है। तो रामानुज ने सबको सब एकत्र, हमको बहुत अच्छा लगता है, वो भी नहीं अच्छा लगता है, और न्याय और वैशेषिक अच्छा लगता है। एनीवे, फिलोसफी ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन अ, तो वो स्टेज के लिए हमारे पास ईओवी है। Yes. आफ्टर ईओवी द मेरिडियंस आर फॉर्म्ड। पहले वेसल्स बनते हैं, पहले वेसल्स बनते हैं। Vessels. वेसल्स का शेप हमने आपको बताया था, इट्स नॉट मार्क्ड, शेप का कुछ पता नहीं। तो शेप कैसे बनता है, व्हाट काइंड ऑफ वेसल्स आर देयर? द वेसल्स आर मेड आउट ऑफ वाइब्रेशंस। नहीं, वाइब्रेशन की बाउंड्री है, विद इन अ पर्टिकुलर बाउंड्री ऑफ वाइब्रेशन एक वेसल है, दूसरे वाइब्रेशन में दूसरा। एंड एवरीथिंग इज, ची इज ऑल्सो वाइब्रेशन, द होल क्रिएशन इज वाइब्रेशन। आई एम ए वाइब्रेशनल यूनिट, you are also a vibrational unit. Similarly, all the chi is vibration. All our treatments are also vibration. तो वाइब्रेशन आती है मैग्नेटिक फील्ड में और वाइब्रेशन आती है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो अगर पांच स्टेजेस हैं तो हमारी मैग्नेटिज्म भी पांच तरह की है और इलेक्ट्रिसिटी भी पांच प्रकार की है। एनीवे, दैट इज फिलॉसफी। अभी हम क्या बोल रहे थे आपको, ईओवी इज द सेकेंड लेवल ऑफ क्रिएशन। सो ईओवी में हमको काम करना चाहिए। कोई भी ऐसी बात है जो जेनेटिक जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, जिसको हम कुछ थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं, वी कांट गारंटी 100% रिजल्ट्स, नो वी कैनॉट। बट इफ वी हैव टू हेल्प देन वी हैव टू गो फॉर ईओवीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स। तो पहले ईओवी कर लेंगे, जो भी आता हो आपको, SP4 P6 आता हो, जो भी आप कर सकते हैं। Okay? उसके बाद गो टू द मेरिडियंस। मेरिडियन लेवल मीन्स आवर वर्ल्ड, हमारा संसार। तो पहले जेनेटिक लेवल में उसको क्रोमोसोम्स और डीएनए लेवल में अगर कुछ करना है तो मेरे हिसाब से ईओवी बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो हमें अगर मिट्रल वाल्व की रेगुलेशन, रेगुलेशन माने लीकेज की बात है, मैंने अंदर कुछ पढ़ा है, तो हमें अपोजिट फ्लो करना चाहिए हार्ट की, H8 स्पाइरल, H4 स्पाइरल एंड H3 स्पाइरल। क्योंकि सर जो सर ऑपोजिट फ्लो क्यों? वहां जो कुछ भी है उसको निकालना है ना। कुछ ठीक। जो इसके बीच में कुछ आ गया, कंकड़ी आ गया, कुछ भी आ गया, वो चीज को वहां से we have to डिजो हाँ। suck it। हाँ, अब लिम्फ है नहीं वहां, और जो लिम्फ है वो बाहर है, हार्ट ऑर्गन के अंदर है नहीं, वाल्व के पास नहीं है।
तो हमें ची से काम चलाना पड़ेगा। ची इज एवरीवेयर, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ची नहीं है। हम्म। तो वी कैन ट्राई। She will move any direction. ची कैन गो इन एनी डायरेक्शन बाबा, Any direction. Yes. वो तो हर जगह जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है? उसके Yes, बाद sir. आपको आता है कैड। कैड मीन्स कार्डियक आर्टरी डिजीज। कैड के लिए हार्ट में कैरोटिड आर्टरी का कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी दिया हुआ है, होता है LVH। उसी से बाद में हार्ट कोलैप्स करता है, हार्ट फेल करता है। तो पहले इन्फार्क्ट होता है, इन्फार्क्ट के बाद हाइपरट्रॉफी होती है। हाइपरट्रॉफी का मतलब समझते हैं क्या होता है? यू नो व्हाट इज हाइपरट्रॉफी, श्रीधर? हाइपरट्रॉफी मीन्स वेयर बाय बाय वर्किंग बाय मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक बार हमने एग्जाम्पल दिया तो था आपको कि जिम में कोई जाता है आदमी तो उसके मसल्स बन जाते हैं ना, रोले शोले बन जाते हैं, इधर इधर बन जाते हैं पूरा। नहीं, जिम में जाता है, Yes. दैट इज ओनली हाइपरट्रॉफी। दैट मीन्स यांग हैज बीन फुली कंज्यूम्ड, अभी वो काम नहीं कर सक रहा है। और काम करते करते मसल्स क्या है, मसल्स फूल जाते हैं। हाइपरट्रॉफी मीन्स फूल गया है, लेकिन उसमें काम करने की क्षमता नहीं है। तो काम करने की क्षमता कैसे मिलेगी? हाउ? यांग बढ़ाना पड़ेगा। यांग बढ़ाना पड़ेगा। किस तरह से यांग बढ़ाएंगे? नरिशमेंट देना होगा। यांग की डेफिशिएंसी है तो यांग बढ़ाना ही होगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो मसल है या राइट वेंट्रिकल का जो मसल है, उसी को कहते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम का पॉइंट इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में है। तो याद रखिए, हार्ट का कोई पेशेंट आएगा, LVF लिखा होगा, RVF लिखा होगा। नहीं, एक होता है इस्केमिक हार्ट। इस्केमिक हार्ट, इस्केमिक हार्ट में इस्केमिया माने लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा मसल्स में? ब्लड के साथ पहुंचेगा, वो भी कार्डियक आर्टरीज से पहुंचेगा। कार्डियक आर्टरीज ही हार्ट की सारी ऑर्गन को फीड कर रहा है ब्लड। हेलो? Yes. हाँ, तो हमारे पास मसल्स का पॉइंट है। EAV में डॉक्टर वॉल ने कहा कि मायोकार्डियम के लिए जो ची चाहिए, वो कौन सा वाइब्रेशन है ना, ची मीन्स वाइब्रेशन, और जो मसल्स है वो भी वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन, कौन सा वाइब्रेशन मैच कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है? तो H6, H6 क्या है? जिक Zikr. H6 is resonating with myocardium। तो अगर LVF आ गया, माने लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, LVH, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, या राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, या कार्डियोमेगाली, क्या बोलते हैं इसको, हार्ट की साइज Cardium. बढ़ गई, बढ़ जाना। सब में यांग की डेफिशिएंसी है, सब में यांग की Yang की deficiency. डेफिशिएंसी। तो यांग की डेफिशिएंसी के लिए हम क्या करेंगे? यांग कहाँ मिलता है? वर्टिकल मेरिडियंस में मिलता है।
यस सर, वर्टिकल में। और अगर मायोकार्डियम की ट्रीटमेंट करनी है, टिश्यू है, गो टू द स्पाइरल मेरिडियन। और पूरे हार्ट में करना है, गो टू द वर्टिकल मेरिडियन, यहाँ तो वर्टिकल में मिलेगा। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंबाइन ऑल द थ्री मेरिडियंस। सीरियस मैटर है, हार्ट हार्ट कोलैप्स कर जाएगा अगर नहीं इसको देखा आपने। तो विद इन अ फ्यू मंथ्स द हार्ट विल कोलैप्स, मे बी विद इन अ फ्यू मंथ्स और मे बी अ फ्यू ईयर्स, जैसा सिचुएशन है। सांस फूलने लगता है ऐसे व्यक्ति का, तो वन शुड बी केयरफुल। कैसे करें? H6 इज जी क्लेफ्ट। जी क्लेफ्ट में हमने आपको बताया जी क्लेफ्ट कैसा कैसा चीज है। इट इज ए विंड काइंड एंड ऑफ हीट। अ कॉम्बिनेशन ऑफ विंड एंड हीट। मीन। अरे वाह, कल्याण, वेरी गुड। सर। तो हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू फर्स्ट टेक दी H6 को रेंट किया। H6 को रेंट किया। अब ब्लड के लिए हमारे पास एक मेरिडियन है। फायर मेरिडियंस और ब्लड मेरिडियंस, ब्लड वेसल मेरिडियंस। कौन है? H8 स्पाइरल। H8 स्पाइरल। क्या H9 भी ले करें? सकते हैं सर। है? H9 भी ले सकते हैं, विंड नहीं वाला। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ब्लड के लिए H8। H8 अच्छा। H8 स्पाइरल में क्या करें? हीट, ह्यूमिडिटी, टोन, कोल्ड तो से हीट। हीट, ह्यूमिडिटी। पहले रेंट करेंगे किसको? H6। 6 जी क्लेफ्ट। रेंट। क्यों? क्योंकि दैट इज मायोकार्डियम। मायोकार्डियम माने वो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उतना ही नहीं, H6A इज एसे नोड। सो इनर्वेशन इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। अगर आपने H6 और वहां पर एक छोटा सा पॉइंट है H6A बहुत पास में, दोनों को लगा दिया, क्या करेंगे? वर्टिकल मेरिडियन में यू कैन टोनिफाई, और अदरवाइज यू कैन सिंपली रेंट इट। क्योंकि हमें वाइब्रेशन से काम करना है, वी हैव टू वर्क विद वाइब्रेशंस। और H8 में हीट, ह्यूमिडिटी, टोन, कोल्ड सेडेट। ठीक। अगर बहुत ज्यादा अभी हमको चाहिए, मान लीजिए कि यांग ची बन ही नहीं रही है, तो कहां से आएगी? किडनी। किडनी से तो आएगी। हार्ट इज वेरी मच कनेक्टेड टू किडनी, बट लिवर से आ रही है। यस। लिवर सर, लिवर यांग फैमिलीज में। Physiologically, the blood is coming from liver to right heart, goes to the lungs, comes back to left heart. तो अगर तो लेफ्ट हार्ट की है मायोकार्डियम फेलियर, एलवीएच है, तो हमें लंग्स से लेना है। और आरवीएच है, तो हमें लिवर से लेना है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी तो लंग्स की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आरवीएच है तो हमें लिवर की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। देखो, थोड़ा सा फिजियोलॉजी, एनाटॉमी जानना पड़ेगा। यस सर, बहुत जरूरी है। लेफ्ट हार्ट में ब्लड कहां से आ रहा है? लंग्स से आ रहा है। और राइट हार्ट में ब्लड कहां से आ रहा है? लिवर से आ रहा है। ठीक है। अब दूसरी क्या बात हो सकती है? या अगर ये हमें इन्फाक्ट हो जाए, मतलब तब भी हमें H8 लेना है, क्योंकि ब्लड हमें पहुंचाना है मसल्स में। तो H6 को रेंट करके H8 स्पाइरल, हीट, ह्यूमिडिटी, टोन, कोल्ड सेडेट।
इनफाक्ट हो जाए तब भी वही बात है, इनफाक्ट होने से ही ये होता है। और यांग की डेफिशिएंसी है अगर, तो हम वर्टिकल मेरिडियन में H6 को रेंट किया ही हुआ है, H8 को भी हम रेंट कर सकते हैं, या उसकी हॉटनेस को भी रेंट कर सकते हैं, H5 को भी रेंट कर सकते हैं। अब हर ऑर्गन को किडनी सपोर्ट करती, किडनी इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू एवरी ऑर्गन, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो स्प्लीन हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो लिवर हो, किडनीज आर ऑलवेज कनेक्टेड, राइट। और हार्ट किडनीज को सपोर्ट करने के लिए स्प्लीन है, ओके, दैट वी विल डिस्कस व्हेन एवर टॉपिक कम्स अप। तो हम किडनी में फायर किडनी ले सकते हैं और उसकी ची को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारी बॉडी फ्लूइड्स की सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट होती है? किडनी से स्टार्ट होती है। और नरिशमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? बॉडी फ्लूइड्स चाहिए। और बॉडी फ्लूइड्स कैसे कहीं पहुंचती है? ब्लड पहुंचाती है। ऑक्सीजन भी ब्लड पहुंचाती है और बॉडी फ्लूइड्स भी ब्लड पहुंचाती है। हम्म, तो हम क्या कर सकते हैं? ची ऑफ फायर किडनी, हीट ह्यूमिडिटी टोन, कोल्ड सैलिड, ची ऑफ फायर किडनी। हाँ, अगर उसके ईसीजी में प्रॉब्लम आ गया, मतलब वॉल्व में प्रॉब्लम आ गया, ऐसे नोड में प्रॉब्लम आ गया, हार्ट की अपनी नर्वस सिस्टम है इंडिपेंडेंट, तो हमें लिवर को लेना पड़ेगा, क्योंकि मसल्स which can contract, which are innervated for function, that is under the control of liver chi, wind। तो लिवर से ची को हार्ट में ट्रांसफर करना कैसे करने? लीवर टू सेडेट, सन पॉइंट सेडेशन। लिवर की सन कौन है? हार्ट। राइट, सो दैट वी विल हैव टू सी। लेकिन सबसे पहला पॉइंट कौन सा रहेगा? ईएवी का H6। तो हार्ट की मसल्स के लिए बहुत प्रॉब्लम है, बहुत पेशेंट्स हैं जिम में व्यायाम करते करते गिर जाते हो, हार्ट का कोलैप्स, यांग पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। सो यांग टोनिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एलवीएच और आरवीएच। नहीं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द होल थिंग। इनर्वेशन है उसमें, मसल है, ब्लड है, बॉडी फ्लूइड्स है, कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, सबके पास, सबके लिए हमारे पास मेडिसिन है। तो आपने वॉल्व को देखा और मसल्स को देखा। एक है एवी नोड हार्ट में, वो कहाँ है? बंडल ऑफ हिज में है। बंडल ऑफ हिज कहाँ है? राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट को जो सेप्टम वॉल सेपरेट करता है, उस वॉल में एक नोड है नर्व्स का, उसको कहते हैं एवी नोड। तो बंडल ऑफ हिज में भी अगर प्रॉब्लम है तो ईसीजी में प्रॉब्लम है, वो बताएगा। एसटी कर्व या क्यूआर कर्व में डेफिशिएंसी कुछ होगा तो रिपोर्ट उसके पास रहेगा क्रॉनिक प्रॉब्लम में। तो बंडल ऑफ हीज के लिए डॉक्टर वॉल ने एक पॉइंट दिया, H7। H7 में H7A करके एक पॉइंट है,
लेफ्ट में लेफ्ट ब्रांच, राइट में राइट ब्रांच। मोर इंपॉर्टेंट इज लेफ्ट ब्रांच बिकॉज सारी जो ब्लड जाती है वो लेफ्ट से ही निकलती है। और ऐसे नोड अगर उन्होंने बता दिया रिपोर्ट में, तो ऐसे नोड का अलग से पॉइंट है हमारे पास, डॉक्टर वॉल ने दिया हुआ है H6A। मान लीजिए आपके पास रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? H6, H6A एंड H7, तीनों में जहां पेन मिले, सेंसिटिविटी मिले, उसको आप दाना, मेथी का दाना या मटर का दाना या स्ट्रेट नीडल, सुजोक नीडल यू कैन पुट इन, अगर आप नीडलिंग जानते हैं, तो जो सबसे ज्यादा पेनफुल मिले, तीनों पास पास है। ये H7 है, हाफ कून पे H6 है, और 6 और 7 के बीच में H6A है ना पास पास। तो जहां पेन मिले वहीं पर नीडल डाल दो। तो डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स हमें बहुत से विकल्प दे देते थे, गिव अस लॉट ऑफ ऑप्शंस, huge number of options. And if we can read, if the reports are correct, and if you can interpret the reports, then of course you can pinpoint कौन सा पॉइंट लगाना है। तो आपको H6A, H7, H6, ये सारे पॉइंट्स आपको, तीनों पॉइंट देखने हैं, 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट देखने। इससे फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट में सुधार हो जाएगा और नॉर्मल फ्लो है। और ट्रीटमेंट वही है क्या? हीट ह्यूमिडिटी टू कोल्ड सेडेट। कौन सा? H8 स्पाइरल। अगर टैकीकार्डिया है तो लिवर में जा करके, अपोजिट फ्लो जा करके, आपको लिवर स्टेसिस है ना, लिवर स्टैग्नेशन है टैकीकार्डिया में, तो H9 या H6, कौन सा पॉइंट है ऐसे नोड का? ऐसे नोड का है H6A। तो H6A को रेंट करके, एंड यू कैन गो टू लिवर, H6A, देन H9, एंड देन लिवर में जाकर के लिवर 3 अपोजिट फ्लो। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया किसे कहते हैं? इफ द हार्ट बीट इज मोर देन 100 पर मिनट, नहीं, पैल्पिटेशंस बढ़ जाता है। क्या करना चाहिए? H6A, और विंड पॉइंट कौन सा है? H9, नहीं, तो क्या करेंगे? H9 स्पाइरल में, लिवर। H9 इस, नहीं नहीं रिवर्स नहीं, H9 स्पाइरल में विंड सेडेट। टैकीकार्डिया विंड है ना, कभी कभी पैल्पिटेशन, धड़कन बहुत बढ़ जाती है सर, कुछ देर बाद ठीक हो जाती है। ऐसे आएंगे पेशेंट आपके पास। आई डोंट नो वेदर यू हैव कम अक्रॉस। वेंकटेश्वरलू, यू आर फ्री? Venkateswarlu, you have not shown your face all these days. Are you free? He is busy. इनका क्लिनिक का टाइम है, so otherwise he would have said. उनके पास पेशेंट्स आते रहते हैं। तो टैकीकार्डिया में ये होता है। ब्रैडीकार्डिया मींस लेस देन 60 बीट्स, वहां हमें टोन करना पड़ता है। ठीक, तो ऐसे नोड को रेंट करने के बाद H9 स्पाइरल एंड लिवर, लिवर में अपोजिट फ्लो, और H9 में नॉर्मल फ्लो। अगर ब्रैडीकार्डिया है तो विंड टोन, और टैकीकार्डिया है तो विंड सेडेट। एम आई क्लियर जोशी, हेमंत? यस सर। जी जी सर। टैकीकार्डिया में विंड को सेडेट, सेडेट।
करेक्ट। और ब्रैडिकार्डिया में विंड को जिंक तो और तो दोनों ही केसेस में लिवर को लिवर 3 अपोजिट फ्लो। लिवर की क्लीनिंग करनी पड़ेगी। ऑपोजिट फ्लो में क्या करेंगे सर, हीटनेस बढ़ाएंगे? टैकीकार्डिया में अपोजिट फ्लो में यीन सेडेट यांग टोन, बस उतना ही रहता है हमेशा, ऑलवेज। लेकिन अगर ब्रैडिकार्डिया है तो क्या करें? नॉर्मल फ्लो लेंगे सर। नॉर्मल फ्लो लेंगे, यस यू आर राइट। सो यांग टोन इंसडेट। नहीं, आप खाली लिवर 3 को टोन कर दिया तब भी चलेगा। लिवर 3 इज विंड स्पाइरल में। स्पाइरल में। ब्रैडिकार्डिया में लिवर को टोन करना पड़ेगा ना, क्योंकि पैल्पिटेशंस नहीं है, धड़कन कम हो गई है, लेस देन 60 पर मिनट। तो नॉर्मल विंड कम से बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, नॉर्मल होता है लगभग 72 बीट्स पर मिनट। सर बीट्स कम हो तो उसका चलना भी हल्लू से होता था सर, उसका चलना हल्लू हो जाता। हल्लू हो जाता है, आई कांट फॉलो। चलना धीरे धीरे चलता, धीरे धीरे चलता, ब्लॉकेज से चलता वो। स्लो। देखो, जब वो स्टेप्स अगर छोटे होंगे ना, तो हार्ट का पेशेंट आएगा, यू शुड वॉच हाउ ही वॉक्स। ये सब बहुत माइन्यूट बात है, आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा। छोटे छोटे स्टेप लग लेके आ रहा, मतलब यांग डेफिशिएंसी है। यांग डेफिशिएंसी है माने मायोकार्डियम में दम नहीं है, यांग बढ़ाना है। ये तो धीरे धीरे ही आएगा। हम्म, जितना मोर यू, ओके सर। हाँ, मोर यू चेक द पेशेंट्स बेटर यू विल नो। यस सर, यस। तो आपने H9 को देख लिया। H9 राइट और लेफ्ट में ऑर्टिक वॉल्व है, और कौन सा वॉल्व है? पल्मोनरी वॉल्व है। हाँ, तो अगर उसमें प्रॉब्लम है तो H9 स्पाइरल ले सकते हैं आप। H9 की सारी ब्रांचेस आप कर सकते हैं। एक होता है रूमेटिक आर्थराइटिस, हैव यू हर्ड? एक होता है यस सर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और एक होता है रोमैटिक आर्थराइटिस। सो दिस इज रूमेटिक पेन। रोमैटिक पेन में हार्ट की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। उसमें क्या करना चाहिए? 4 वॉल्व है, H9 H8 राइट में, H9 H8 लेफ्ट में। ये वॉल्व्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो सारे जॉइंट्स में भयंकर पेन होता है। दिस इज नोन एज रूमेटिक आर्थराइटिस। ये 4 हमारे पास, 2 राइट में और 2 लेफ्ट में। H9 H8, कौन सा H8? डॉक्टर वॉल वाला। कौन सा H9? डॉक्टर वॉल वाला। इन्फ्लेमेशन है, यांग है, क्योंकि ऑल जॉइंट्स आर इन्वॉल्व। नहीं, ऑल जॉइंट्स आर इन्वॉल्व। हार्ट की वॉल्व्स में प्रॉब्लम हो जाए तो सारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो जाती है। रोमैटिक आर्थराइटिस इसको कहते हैं। तो हमारे पास 2 स्पाइरल मेरिडियन राइट में, 2 स्पाइरल मेरिडियन लेफ्ट। में। क्या करना पड़ेगा? ऑपोजिट ही लेना पड़ेगा सर। आपको यांग इन्फेक्शन को है, टोन ब्लॉकेज। करना पड़ेगा, क्योंकि ये यीन है, खा रहा है। द सेल्स ऑफ द वॉल्स आर गेटिंग डैमेज्ड एंड डाइंग। एलोपैथी वाले बोलते हैं इन्फ्लेमेशन हो गया है। आप अगर उनके शब्द से गए तो आपने हीट को कम कर दिया, गए आप। रूमेटिक आर्थराइटिस में
यिन को कम करना है। H9 को रेंट करेंगे, लिवर में जाएंगे, ड्राइनेस कोल्डनेस सेडेट करेंगे, और लिवर 2 3 को टॉन करेंगे। H8 में जाएंगे तो हार्ट में ही रहेंगे, क्या करेंगे, K2 Lu10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में सेडेट करेंगे और हीट को टोन करेंगे। तो रूमेटिक आर्थराइटिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ yin excess. आर्थराइटिस इज ए मिसनोमर। आइटिस है उसमें लेकिन फायर एक्सेस नहीं है, yin एक्सेस है। जबकि एलोपैथिक सिस्टम में पूरा इन्फ्लेमेशन मानते हैं और इन्फ्लेमेशन की ही ट्रीटमेंट करते हैं, और कभी ठीक भी होता नहीं है, बहुत मुश्किल है। पेन कंट्रोल रख सकते हैं आप, मैनेज करते रहते हैं होल लाइफ। हमने बताया ना आपको, विंड इज ऑल्सो इन्फेक्शन, हीट इज ऑल्सो इन्फेक्शन, हॉटनेस इज ऑल्सो इन्फेक्शन, ह्यूमिडिटी इज इन्फेक्शन, ड्राइनेस इज इन्फेक्शन, कोल्डनेस इज इन्फेक्शन, सब इन्फेक्शन है। और एलोपैथी में इन्फ्लेमेशन एक वर्ड है, इन्फेक्शन। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है सारा। वट एवर आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर ऑल दिस मिनट्स, मे बी 10 15 20 मिनट से तो बात कर रहा हूं मैं, नियरली हाफ एन आवर आई हैव बीन टॉकिंग। तो बहुत ध्यान से इसको सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो रूमेटिक आर्थराइटिस आपका वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, एमआर, पीआर, एआर, ये सब कुछ होता है। रेगुलेशन माने लीकेज ऑफ वॉल्स। लीकेज ऑफ वॉल में क्या करेंगे, लीकेज क्यों हो रहा है, बीच में कुछ फंसा है उसको निकालना है। लेकिन हर सबका पॉइंट है ईओवी का, ईएवी का, जिसको पहले रेंट करना है। ठीक है। नोट्स की प्रॉब्लम होगी तो लीवर को भी लेंगे, ब्रैडिकार्डिया और टैकिकार्डिया में। ब्रैडिकार्डिया में लीवर को टोन करना पड़ता है, और टैकिकार्डिया में लीवर को सेट। लेकिन कहां से आएंगे, हार्ट से आएंगे। ऐसे नोट कौन सा, H6 से। तो आपको ईएवी का कितना फायदा है, जो कुछ भी ट्रीटमेंट करेंगे, टैकिकार्डिया ब्रैडिकार्डिया जो भी हो, क्या करें, H6A रेंट, H9 रेंट, उसके बाद कम टू लीवर। H9 में स्पाइरल ले सकते हैं, एक में विंड को सेडेट करेंगे, एक में विंड को टोन करेंगे। टैकिकार्डिया है तो विंड सेडेट होगी, और ब्रैडिकार्डिया है तो विंड टोन होगा। एंड देन गो टू लिवर। टैकिकार्डिया है अपोजिट फ्लो में काम कर देंगे, और ब्रैडिकार्डिया है तो सिंगल, यू कैन जस्ट टोनिफाई लिवर 3 और मे बी लिवर 1, लिवर 1 एंड GB44। क्योंकि H9 आपने रेंट किया है, लिवर 1 को टच करेंगे तो सीधा ची ट्रांसफर हो जाएगी। liver 1 liver 2 also you can sedate sun point, that will transfer the chi। कभी कभी पैल्पिटेशन बढ़ जाता है, बाद में ठीक हो जाता है, मीनिंग व्हाट, दिस विंड है ना, विंड ही तो है, कभी आता है कभी जाता है। हम्म। ठीक है। am I making some sense? सर यहाँ सारे जॉइंट में, यहाँ है। के वन स्पाइरल में नहीं जाना। पिछली बार आपने बताया था सारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो तो के वन। हाँ, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो K1 इज जॉइंट, ऑल जॉइंट्स। रूमेटिक आर्थराइटिस इज बिकॉज ऑफ हार्ट, दैट इज नॉट ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम। ये समझना पड़ेगा। रूमेटिक प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। भाई कॉज तो देखना पड़ेगा, ब्लाइंडली करोगे तो नहीं होगा।
बोन की गड़बड़ी है, कैल्शियम में कमी हो गई है, और आपका क्या कहते हैं, कैल्सिटोनिन नाम का जो हार्मोन बन रहा है उसमें गड़बड़ी हो गई है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी हो गई है, तो केवन से जाना ही होगा, क्योंकि केवल हाँ केवन से जाना होगा। लेकिन इसमें तो नहीं जा सकते ना केवन से, ये बोन का मामला नहीं है, ये हार्ट का मामला है। हार्ट का। ये जनरली छोटे बच्चों में होता है, 11-12 साल तक के बच्चों में होता है, बड़ों में भी हो सकता है रोमैटिक आर्थराइटिस, 12-13 साल के बच्चे को हो जाता है। इसमें हुआ क्या होता है कि इन योर चाइल्डहुड द बेबी गेट्स हाई फीवर बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम आउटसाइड। वहां पर आपने मेडिसिन डाल करके फीवर डाउन कर दिया, ठीक हो जाता है, वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, जो भी वायरस या जो भी बैक्टीरिया है वो मर गया लगभग, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा, लेकिन दे मेक ए सीट, और एक दो तीन करके वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं। इन फ्यू इयर्स टाइम, जब टाइम आ जाता है, करीब बच्चा करीब 10-11-12 साल का हो गया, 9-10-11-12 जब ही हो जाए, देन अगेन दे स्टार्ट ईटिंग द टिश्यू ऑफ द वॉल, वॉल मरने लगता है, डिस्ट्रक्शन होता है। हमारे यहाँ डिस्ट्रक्शन एंड डेथ को क्या बोलते हैं? यिन। Body. यिन। and कोल्ड कोल्ड। heat. कोल्ड हीट नहीं, Cold. कोल्ड। Yes, sir. Yes. उनके यहाँ क्या बोलेगा? इन्फ्लेमेशन हो गया। हम लोग लाल रंग लगा करके इलाज करते थे, पेरिकार्डियम, और खास करके पेरिकार्डियम में लगाते थे, बिकॉज हार्ट ऑर्गन के लिए पेरिकार्डियम रहता है, P8 P6 P7 ये सब। लेकिन अभी तो हम लोग मेरिडियन में जा रहे हैं, इसलिए हमने आपको सारा डिटेल बताया कि व्हाट वी हैव टू डू। रेड लगाते हैं मतलब यिन को कम करते हैं, यांग को बढ़ाते हैं। ऐसे मैंने पॉइंट्स लगाए थे, कई बच्चे आए हमारे पास, 3-4 बच्चे इस तरह के आए। बस पॉइंट रेड लगा दो, उनके मदर फादर को सिखा दो, ठीक हो जाता। जो उनको पूरा ट्रीटमेंट करने से नहीं मिल रहा है, अपने रेड डॉट्स लगा दिए तो हो जाता था। बट आई डिडंट नो दिस मच, इतना हमें मालूम नहीं था। नाउ वी हैव टोटल सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन है अपने पास। वॉल्व का पॉइंट ले लिया, 4 वॉल्व है, H9 H8 डॉक्टर वॉल का, H8 डॉक्टर वॉल का अलग है, TCM का अलग है। TCM Yes, का sir. जो H8 है, दैट डॉक्टर वॉल सेड इट इज H8A, Okay. हाँ, विच इज लिम्फ ऑफ हार्ट। तो Hmm. आपको डॉक्टर वॉल का, अगर आपने ये भी जैसे हमारे साथ किया है, और आपके पास अभी तो बुक भेज दिया है इन्होंने, कल्याण ने, ही हैज गिवन द बुक इन द ग्रुप, कल्याण ने, श्रीधर, श्रीधर, Yes, yes, sir. Yes, sir. यू हैव द बुक ऑल्सो, कुछ गाइडलाइन है। सो दिस इज अबाउट हार्ट, एंड हार्ट इज कनेक्टेड टू योर सर्वाइकल, ये बड़ी बात है। रीजनल डायग्नोसिस अगर आपने हमारे साथ किया है, तो आप जानते हैं कि ये क्या है, इसका ये हॉटनेस है ना, और सर्वाइकल क्या है, हार्ट है। इसमें क्या है, तो UB10A, UB10B, UB10C, 3 पॉइंट है। ए जो है वो अपर सर्वाइकल है, सी जो है वो लोअर सर्वाइकल है। दीज आर सिंपैथेटिक नर्व्स है। तो हार्ट को भी कभी कभी प्रॉब्लम चेक करना चाहिए, जब कभी कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तो हमें देखना चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम का कहीं तो प्रॉब्लम तो नहीं है, ये देखना चाहिए। एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है हार्ट मेरिडियन में, डॉक्टर वॉल ने निकाला, H8F, H8F, ये लिम्फ ड्रेनेज पॉइंट है। 8F कहां आएगा? H9 के पास आएगा।
लेकिन उन्होंने कहा कि H8 का ही ब्रांच है। तो आप क्या कर सकते हैं? H8F एंडोकार्डियल लिम्फ, मतलब जो भीतर तीन लेयर है, हार्ट के मसल में तीन लेयर है। मायोकार्डियम बीच वाला है, पेरिकार्डियम बाहर वाला है, एंडोकार्डियम भीतर वाला है। राइट। तो एंडोकार्डियम से लिम्फ वहां से निकालने के लिए कोई चीज वहां फंस गई तो ब्लॉकेज हो जाएगा, तो ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वहां के सेल्स मरेंगे। उसके लिए लिम्फ का ड्रेनेज पॉइंट है कौन सा? H8F। तो H8F को रेट कर दिया और H8 जो TCM का है वो भी उन्होंने कहा कि H8A है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल। पेरिकार्डियम एंड सब पेरिकार्डियम बाहर का अगर है तो H8A, और अगर अंदर एंडोकार्डियम का है तो H8F। ये पॉइंट्स को लगाने के बाद अपोजिट फ्लो लेना होगा किसका? H7 टोटल ची का। तो एंडोकार्डियम आपके पास रिपोर्ट लेके आएगा, मायोकार्डियम में प्रॉब्लम है, पेरिकार्डियम में प्रॉब्लम है, या एंडोकार्डियम में, तीन लेयर है। हार्ट इज ए कॉम्प्लिकेटेड थिंग। हार्ट का पेशेंट आता है तो बहुत, बिल्कुल यू शुड हैव द कूल ऑफ योर माइंड एंड यू शुड एनालाइज। वो डेंजर। हाँ, नहीं डेंजर तो सब कुछ आपके पास, आप तो इसी के लिए हैं, ट्रीटमेंट करने के यस लिए। सर, यस सर। घबराने से थोड़ी काम चलेगा। तो आपको पूरा रिपोर्ट देखना चाहिए, रिपोर्ट को समझने का प्रयास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो अलार्म पॉइंट्स को चेक करना चाहिए, डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स को प्रोब से चेक करना चाहिए। पास पास है बिल्कुल, प्रोब है ना, यस सर, मेटेलिक प्रोब है। यस सर। H8F हर मेरिडियन में एक लिम्फेटिक ड्रेनेज पॉइंट है कि नहीं? ये भी यस मैं सर, आपको क्या पढ़ाता है, एवरी मेरिडियन हैज ए लिम्फेटिक ड्रेनेज पॉइंट। तो हार्ट का कौन सा है? 8F। सब में यही है, 8F यहां पर रहता है टॉप में। हम्म, ठीक है। तो आपको ये एंडोकार्डियम में प्रॉब्लम है कि पेरिकार्डियम में प्रॉब्लम है कि मायोकार्डियम में प्रॉब्लम है, तीनों के पॉइंट मिल गए। मायोकार्डियम में 6A, पेरिकार्डियम में H8A। H8A वही है जो TCM में H8 है, डॉक्टर वॉल का H8A एंड TCM का H8, दे आर सेम पॉइंट। तो डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स के लोकेशंस अगर हमें मालूम है तो हम उसको रेंट करके बीजी मेरिडियन में वी कैन डू अ लॉट। और अगर मैच करता है, सेम पॉइंट है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसी की स्पाइरल ले लिया हमने, उसी पॉइंट की स्पाइरल ले ली, उसी की ब्रांचेस है सब। क्यों उसकी स्पाइरल? वो ब्रांचेस है मतलब क्या है कि उसके जो वाइब्रेशन है दैट इज इन सिंक्रोनाइजेशन विद द वाइब्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू। टिश्यू क्या है? वाइब्रेशन है ना, सब चीज वाइब्रेशन से बना है। एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ वाइब्रेशंस ओनली, इजंट इट? एंड ची इज आल्सो अवेलेबल इन द पॉकेट्स, स्मॉल लॉट्स ऑफ वाइब्रेशन ओनली, वेव्स। तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि वो मेरिडियन में चल रहा है। चाइनीज में तो मेरिडियन में चल रहा है ची, ऐसा समझ है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वाइब्रेशन तो मैच करेगा। और वो जो कि पॉइंट तो उसी मेरिडियन पे है, इसलिए हम जो भी ट्रीटमेंट करेंगे मेरिडियन में या उसकी ब्रांच में, दैट विल गो टू दैट पॉइंट ऑल्सो। तो वो वाइब्रेशन विल गेट इनटू इन हार्मनी विद द वाइब्रेशन दैट वी वांट। सारा ट्रीटमेंट वाइब्रेशंस का ही है। हर ऑर्गन की अपनी वाइब्रेशन है। अभी लोगों ने एक नया टेक्निक निकाला है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। मशीन है, मैंने देखी है मशीन। वो मशीन में फॉर एवरी ऑर्गन देयर इज ए
वाइब्रेशन, और हर ऑर्गन के 3-4 वाइब्रेशंस है, 5 वाइब्रेशंस है। वो छोटे से एक उसमें पानी लेकर के दे कीप इट, एंड वो मशीन को ऑन करके दे पुट इन वाइब्रेशन इन दैट वाटर, और वो वाटर एज ए मेडिसिन दे देते हो। हार्ट की वाइब्रेशन अलग है, लंग्स की अलग है, हर ऑर्गन की अपनी वाइब्रेशन है। दे हैव निमोनिक सम, आई फॉरगेट द नेम। आई वेंट टू डॉक्टर सुरेश और आई आई सॉ दैट मशीन, ही वाज यूजिंग इट, और उनके पेशेंट्स भी बड़े खुश थे। काफी भीड़ लगती है उनके पेशेंट्स, तो एक्यूपंक्चर भी करते थे और ये भी देते थे मेडिसिन। बाद में उनसे हमारा संबंध गर्म हो गया, ही स्टॉप्ड कमिंग, आई डिडंट फॉलो अप, मैं गया नहीं फिर उनके पास। नॉमिक्स, नेमोनिक्स और समथिंग, अगर मुझे याद आएगा तो आई टेल यू। तो H8 का A B C D E and F, इतने ब्रांचेस हैं, सारे पॉइंट्स, वी शुड सी देम। दिस वाज हार्ट। नेक्स्ट वी कैन गो टू किडनी में भी, दैट इज इंपॉर्टेंट। और बाकी का भी हम ऐसे आपको बता देंगे, आपको याद नहीं रहेगा, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर ऑल दिस। सो व्हाट आई एम गिविंग यू काइंड ऑफ अ methodology how you should integrate Dr. Wall's teachings and BG Meridian together. That is the whole idea. Sir, one random thought, if I may. Yes, go ahead. अगर कुछ समझ में नहीं आया, but we know that either there is a yin problem or a yang problem or a chi problem. Can we simply rent the CMP? CMP तो रेंट करो ही। नहीं, I'm saying, हम्म पता नहीं चला H9 रेंट करना है, H8 रेंट करना है। I'm just saying, for example, कोई तो आया बोला कि हार्ट ब्लॉक किया जाए, हम्म समझ में नहीं आया। आई अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू नॉट आई मीन एवरीथिंग, बट अभी के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए, इफ यू सिंपली रेंट द CMP हम्म and simply go to the chi meridian and treat the yin or the yang or the total chi, would that be some at help? least a first level of defense? Yes, why not? Why not? Because CMP तो पता है। CMP तो सबका पता है आप। हाँ, Yes, you're right. But that is सर very ब्लॉकेज very vague, ब्लॉकेज and हाँ उतना ज्यादा effect I don't think, इफेक्ट नहीं होता इफेक्ट the रहेगा। kind of effect that we would like to see। बट कुछ तो रहेगा ना सर, हाँ कुछ तो टू रहेगा। स्टार्ट विद, टू स्टार्ट विद। रहेगा। मैं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो 100% ट्रीटमेंट है, बट एटलीस्ट समथिंग टू स्टार्ट विद आप सो दैट कुछ वी नहीं कैन ना, हाँ इन्वेस्टिगेट फर्दर। हाँ, ठीक है, दैट इज ट्रू। कुछ नहीं से कुछ तो है, कुछ नहीं से कुछ है। मैं समझता हूं कि वी शुड गो टू सर्कुलेशन मेरिडियन, दैट इज पेरिकार्डियम। सर्कुलेशन मेरिडियन में अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, वेरी गुड पॉइंट्स। तो कल हम लोग सर्कुलेशन मेरिडियन एक बार कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उनके पॉइंट्स की रिवीजन कर लें, फिर उसके बाद किडनी की कर लें। कल और परसों 2 दिन हम मैं अवेलेबल हूँ। तो परसों थोड़ी यस हमारी क्लास थोड़ी प्रीपोन करेंगे हम, 8 के बदले 7 बजे से करेंगे, क्योंकि ओके परसों वहाँ मॉर्निंग में फिर हमारी फ्लाइट है, बहुत अर्ली मॉर्निंग, आई हैव टू गो एट 3:30, 3:45। तो कल अगर हो सके तो कंप्लीट करें। कल पेरिकार्डियम और किडनी, ये दो ऑर्गन्स को लेट अस रिवाइज द EAV, एंड हाउ वी कैन डू व्हाट ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस कैन कम, कौन कौन से रोग आ सकते हैं, उनमें हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे अभी आप नई चीज अभी केतन भाई को मिली, रोमैटिक आर्थराइटिस, नहीं वो ये सोच रहे थे कि K1 से क्यों नहीं जा रहे साहब आप, दैट इज व्हाट ही वाज थिंकिंग राइट। क्योंकि जब K1 जॉइंट्स के लिए तो K1 ही है, इनको क्या मालूम रोमैटिक है कि रोमैटाइड है कि क्या है क्या नहीं है। रोमाटाइड आर्थराइटिस में और ही अलग चीज। अच्छा एक और बात बताएं आप, TCM विजडम इज ऑल्सो वेरी गुड।
आपके पास लीवर का पॉइंट है और लार्ज इंटेस्टाइन का एक पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? 4 गेट्स, लीवर 3 एंड LI 4. तो पहले आपको कुछ नहीं समझ में आता तो इसको लगाओ, तो सारी चीज डायलेट हो जाएगी, तो फ्लश आउट होगा बहुत सा, खास करके जॉइंट्स के लिए। नहीं, TCM विजडम हम लोग जब करेंगे देन वी विल सी दिस, लेकिन अभी हम लोग कल लेट अस कम बैक एंड डू पेरिकार्डियम मेरिडियन पॉइंट्स एंड लेट अस आल्सो लुक एट द ऑर्गन किडनी, इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, सो वी विल सी द किडनी or pericardium, whatever you like. I shall try to put your book, Gupta ji. You should give me your postal address on WhatsApp. ओके सर, मैं भेज दूंगा अभी। Okay. ओके सर। So tomorrow we are again meeting at the same time, 8 o'clock. Tomorrow is 4th or tomorrow is 4th? 4th. Huh? सर हाँ 4 4 तारीख 4 है? तारीख है। Oh, so tomorrow is the last date. Yes, sir. So we will not meet at 8, we will meet at 7. Tomorrow we are meeting at 7. और अगर कुछ जरूरत है तो when I come back, we will again get together. We will have 1, 2, 3, 4 classes, whatever we like. कुछ पूछना है तो there's no, एकदम open है. Just you should put in the group that sir, let us meet together. So if there are minimum say 4 to 5 people, I shall just put a link and we will get together. After coming back, I'm going for nearly 10 days. I shall come back. Right? Okay. So tomorrow is the last class. So Yes. let us meet at 7 o'clock in the evening. Okay, sir. Thank you, sir. Good night. Good night.